कहता नहीं राजन, वो हो नहीं सकता। कहता क्या मतलब, क्या ऐसा कौन सा विदेशी बैल तुम ले आए हो? कहता नहीं राजन, आप मेरे पास जो एक बैल है वैसा बैल आपके महल में, आपके दरबार में, आपके इसमें नहीं है। राजा कहता है कौन से विदेश से ले आए तुम बैल, ऐसा कैसे हो सकता है? कहते मानो तो राजन, आप मानो तो, आप जिस बैल की कह रहे हो उस बैल से मेरे घर के बैल की जोड़ी बनने वाली नहीं है, और उस बैल की जोड़ी बनाने के लिए मैं लकड़ी इकट्ठी कर रहा हूँ, और उस लकड़ियों को बेचकर पैसे कमाऊंगा, और फिर उन लकड़ियों को बेचकर पैसे कमाकर मैं उस बैल की जोड़ी को पूरी कर लूँगा। विचार करता है क्या बात है, ऐसी कौन सा बैल है, ऐसी कैसी बैल की जोड़ी है? वो कहता है, राजा से कहता है, राजन एक काम करो ना, आपको विकल्प है ना, आप एक काम करो, कल मेरे घर में आके देख लेना। राजा कहता है और अच्छी बात है, मैं समझूँ तो इतना भिखारी गरीब व्यक्ति जो ऐसे तूफान में, आंधी में और बरसात में, बाढ़ में लकड़ियाँ इकट्ठे कर रहा है, उसके पास जो बैल है मेरे घर में नहीं। मैं इतना बड़ा आदमी, वो मुझे चैलेंज दे रहा है, मेरे पास तो आज जोड़ी नहीं है। कहता देखता हूँ। दूसरे दिन समय तय हुआ, सुबह के समय अपना कार्य करके राजा उसके घर की ओर बढ़ा। राजा ने तो दिमाग में ये बना के रखा था कि एक आधा झोपड़ा होगा, कोई झोपड़ी होगी छोटा सा, एक आध बैल गाय बाहर बंदी होगी, दूध आदि बेचकर, लकड़ी आदि बेचकर वो काम करता होगा। जैसे ही उसने उसके घर के पास पहुंचकर उसके आंगन में पैर रखा, वो तो अवाक रह गया, दंग रह गया। वो कहता है ये तो सेठ का मकान है। दरवाजे पे खड़े थे सेठ जी, कहते स्वामी आ जाइए, राजन आ जाइए, मेरे छोटी सी कुटिया में आपका स्वागत है। कौन था? बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा सेठ था। और उसकी उस हवेली को देखकर ही आधा ठंडा पड़ गया वो राजा। कहता है ये लकड़ियां बेच रहा था, एक एक वो पानी में, बाढ़ में बहती हुई लकड़ियों को बीन रहा था, ये पागल इंसान है क्या? और वो बैल की जोड़ी बनाने के लिए कुछ समझ में नहीं आया राजा को। राजा कहता है देखो अंदर, अभी दरवाजे पर ही इतना बड़ा है, अंदर क्या क्या होगा। अंदर पहुंचा, अंदर जैसे ही पहुंचा वो तो खोज रहा था बैल कहीं मिल जाए। किस लिए पहुंचा था? बैल को देखने के लिए पहुंचा था, जोड़ी बनाने के लिए पहुंचा था। वो देख रहा था कहीं बाहर बैल बंधा मिलेगा, इधर उधर अंदर सब कुछ उसने देख लिया, फिर उसे बैल नहीं मिला। उतने में वह सेठा ने, अब नगर का राजा आया है तो कुछ भेंट देनी ही पड़ेगी। वह सेठा ने अंदर से एक थाल में बहुत सारे कीमती रत्न, हीरे, जवाहरात लेके राजा को भेंट करने आए। अब तो बेचारे के पसीने छोड़ गए राजा के। वो ये ऐसी लकड़ी इकट्ठा करने वाला, इसकी पत्नी ये थाल में हीरे जवाहरात ले आ रहे। पर इधर जो सेठ के तो प्राण निकल रहे थे, धोखे से देना दे, मैं तो एक एक लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूँ उस बैल की जोड़ी बनाने के लिए, और ये हीरे जवाहरात राजा को भेंट कर रहे। अब राजा था, अब राजा के सामने कुछ कह भी नहीं पा रहा था, धीरे से दूर से आंखें दिखा के कह रहा था क्या कर रही तू, पर कह नहीं पा रहा था। राजा के साथ बहुत सारे लोग थे, चुपचाप बैठा रहा। उसने राजा को उस सेठानी ने थाल भेंट कर दी। अब राजा ने भी ले ली, रख ली। उसके प्राण तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मैं इतना मर मर के तो बरसात में लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ, इतनी इतनी टहनी इकट्ठी कर रहा हूँ, और ये बांटने बैठी है पागल कहीं की। पर कह नहीं पा रहा था कुछ, मन में ही अपने आप को और उसको पता नहीं क्या क्या कह रहा था। उतने में राजा ने पूछ ही लिया कि भाई तुम बैल के एक, उस जोड़ी में एक बैल को दिखाना चाहते थे, वो दिखाओ तो जिसकी जोड़ी बनाना चाहते। उसने कहा अब राजन आए ही हो घर में तो देख ही लो। उसने अपने एक, वह भंडार खाना था, एक कमरा था, वहां वो ले गया। उसने देखा कि मात्र बैल की ही जोड़ी बची थी, बाकी सभी तिर्यंचों की जोड़ी उसके पास थी। जितने जितने गाय, भैंस, मयूर, मोर, पक्षी, प्राणी जितने थे उन सबकी जोड़ियां थी, पर जिंदा नहीं थे, सोने की जोड़ियां बनी थी।
सोने की गाय, सोने की भैंस, सोने का मुर्गा, सोने का ये सबकी दो 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 वह जोड़ी से सामग्री रखी थी। वे सोने का वो हीरे जवाहरात से मढ़े हुए उनके आभूषण, आंखें आदि सब कुछ देख के राजा तो पागल होना ही बचा था। कहता है कैसा पागल आदमी है, सोने की सब कुछ सामग्री रखी है। वो कहता है अब राजन बोलो, ये है एक बैल, अब दूसरा मुझे सोने का बिल्कुल ऐसा बैल बनाना है, इसलिए मैं सोने की बैल की जोड़ी बनाने के लिए मर रहा हूं। आप बताओ आपके सभा में, आपके महल में ऐसा बैल है? राजा कहता है नहीं है। राजा कहता है मेरे पास तो ऐसा बैल है नहीं है। ये पागल आदमी है कि क्या है? सोने की जोड़, बैलों की, गाय की, भैंस की, सबकी जोड़ी बनाई और एक बैल की, सोने की, दूसरा बैल बनाने के पीछे किसे इकट्ठा कर रहा है? उस बाढ़ में बहने वाली लकड़ियों को इकट्ठा कर। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, आगम में आई हुई लुब्धक सेठ की कहानी है। लोभी सेठ, लोभी सेठ, ऐसा लोभ, क्या कमी थी? पत्नी ने जब थाल में वह हीरे जवाहरात राजा को भेंट किए होंगे तो घर में प्रयोग करने वाले और रखे हुए कितने होंगे प्रमोद भाई, विचार तो करो। फिर भी बेचारा किसके लिए भाग रहा था? वो बाढ़ में बहने वाले उस लकड़ियों को इकट्ठा करके सर में बांध के ले जा रहा था। क्या ऐसी परिणति नहीं हो चुकी लोभी जीवों की? क्या ऐसी परिणति उस परिग्रह नंदी की नहीं हो चुकी? स्वयं के लिए कमाया, अगली पीढ़ी के लिए नहीं, 7 पीढ़ियों के लिए कमाया, फिर भी अभी 8वें और 9वें की तैयारी करने के लिए मर रहे हैं। कितना जोड़ेंगे परिग्रह, कितना जोड़ेंगे परिग्रह? उस लुब्धक सेठ को, वो बैल की सोने की जोड़ी बनाने वाले, उसको, उसके दृष्टांत को सुन के तो व्यक्ति कहेगा कि वो तो पागल था, मूर्ख था। वो तो पागल मूर्ख था, पर ऐसे ही तुम जो जोड़ने के लिए लगे हो, तुम जो जोड़ी बनाने के लिए लगे हो, माँ उसका क्या? कितनों की जोड़ी, कितनों कपड़ों की जोड़ी बना ली, इसकी जोड़ी, उसकी जोड़ी, इसका सेट, उसका सेट, ये डायमंड सेट, ये फर्नीचर सेट, ये टीवी सेट, सबको सेट कर रहे बेचारे। उस परिग्रह को तो सेट करने में लगे हैं, पर बेचारे जितने जितने बाहर के उन सामग्री को, परिग्रह को सेट कर रहे हैं, उतना ही माइंड अपसेट है। जितने बाहर के सेट है घर में, है कि नहीं? वहाँ किचन सेट, डिनर सेट, ये सेट, वो सेट, सब सेट है, पर बेचारों का माइंड अपसेट है। उन परिग्रह के जोड़ने के पीछे, उसको सेट करने के पीछे, दुनिया को सेट करने के पीछे व्यक्ति अपने मन को ही अपसेट करके बैठता है। अपने आप को सेट कर लो निखिल भाई, दुनिया को सेट करने से तुम सेठ नहीं कहलाओगे, और कहला भी लोगे तो कभी कल्याण कर नहीं पाओगे। इसलिए माइंड को सेट कर लो, माइंड को सेट कर लो। माइंड को सेट करने से बाहर की सब वस्तुएं सेट हो जाएगी, पुण्य सेट हो जाएगा, और पुण्य सेट हो जाएगा तो परिग्रह भी सेट हो जाएगा। पर क्या करें? परिपूर्ण रूप से इच्छा, आकांक्षा, तृष्णा आदि के पीछे जो संक्लेश परिणाम हम कर रहे हैं, उन संक्लेश परिणामों से हमने अपना पुण्य झुलसा दिया, नष्ट कर दिया। जितना जैसा जब मिला है उसका वैसा प्रयोग करो। ये अंतरंग परिग्रह की तो बात बहुत दूर की, मिथ्यात, राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति आदि ये अंतरंग मिथ्यात तो बहुत दूर की बात। माँ बहिरंग रूप से ही कुप्य, भांड आदि की सब सीमा कर ले। नहीं कह रहे शिवकोटि स्वामी कि तुम पूर्ण रूप से वह परिग्रह का त्याग कर लो, पर श्रावक हो उतना ही परिग्रह रखो जितनी आवश्यकता है। पैसा, परिग्रह, साधन, ये सब कुछ होना तो चाहिए, पर जेब में होना चाहिए, दिमाग में नहीं होना चाहिए। आज माइंड क्यों अपसेट है राजेश जी? पैसे जेब में तो है पर दिमाग में जाता है। जिनके दिमाग में धन, पैसा और परिग्रह होता है उसका माइंड अपसेट होता है। पैसे होने चाहिए, कौड़ी होनी चाहिए, पर कौड़ी पप्पू भाई जेब में होनी चाहिए, दिमाग में है तो काम के नहीं है। ठीक है, परिग्रह श्रावकों के पास वह ये जरूर कहा है कि श्रावकों के पास कौड़ी नहीं है तो कौड़ी का नहीं है, साधु के पास कौड़ी है तो कौड़ी का नहीं है, पर कौड़ी के हिसाब से रखो ना। जितनी जरूरत है उतनी रखो ना, जितनी आवश्यकता जेब में उतनी रखो, दिमाग में परिग्रह और पैसों को मत रखो।
क्यों संबंध टूट रहे हैं, क्यों लड़ाइयाँ हो रही, क्यों युद्ध हो रहे हैं? मात्र और मात्र दिमाग में जो पैसा बैठा है ना, हाय 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 करके मरे जा रहे हैं, पर दिमाग के पैसे के कारण मरे जा रहे हैं, जेब के पैसे भरने के लिए नहीं। पेट भरने की तो व्यवस्था रोज ऐसे ही हो जाती है, बिना दुकान खोले भी पेट भर सकता है, पर क्या करे, हमें पेट ही भरनी है। एक नहीं, सात नहीं, 9वीं 10वीं 11वीं पीढ़ी की भी व्यवस्था हो जाए, फिर भी हमारा पेट ना पेट ही भर रही है, काम कैसे बनेगा? विचार करने जैसी बात है। उस लुब्धक सेठ की तरह वह बैल के जोड़े बनाने का, किसी कोई जोड़ी बनाने का, सेट करने का मत प्रयास मत करो, अपने आप को सेट कर लो, अपने मन को सेट कर लो, इन आकांक्षाओं से, इच्छाओं से अपने आप को दूर कर लो, तो ही हम अपने स्वयं का आनंद लूट सकते हैं, अन्यथा नहीं। श्लोक पढ़ो, समय हो गया है, बाकी तो दुकान खोलने जाना ही है परिग्रह नंदी बनने के लिए। आज भले ही छुट्टी है, पर अब जो घर में रखा है उसको भी छोड़ के आए ना, जाएंगे जो घर में रखा है कल का आज का हिसाब करने के लिए। वो तो घर का तो छोड़ा है, पर दिमाग का छोड़ दिया क्या? दिमाग का नहीं छूटा, दिमाग का नहीं छूटा। अगर छूटा होता तो यही रहते। अभी जाओगे प्रवचन के बाद? कहाँ? जहाँ से आए हैं बंद के, वही पुनः पहुँचोगे। सोचो, पढ़ो पहले 44 नंबर के श्लोक में क्या कह रहे हैं। जो परिग्रह नंदी है वो कैसा है, और फिर केवल्य नंदी कैसे बनता है, उसके लिए कह रहे हैं। पढ़ते 44 नंबर के श्लोक को। अतिकांक्षा हतायेन ततस्तेन भवस्थितिः यस्विता निश्चितावस्य कैवल्य सुख संगति। पढ़ो एक साथ। कैवल्य सुख संगति, कैवल्य रूपी सुख की संगति, यानी केवल ज्ञान सिद्ध अवस्था वही प्राप्त करता है जो अतिकांक्षा हता ये न, जो भीतर अतिकांक्षा, अत्यंत तीव्र तीव्र इच्छा और आकांक्षा जो कूट कूट के हमारे भीतर बैठी है, उसको हता यानी नष्ट की गई है, जिसने किया है, वहाँ से उसके द्वारा भवस्थिति हरिता यस्विता, यानी भव स्थिति, यानी भव भव की जो हमने स्थिति पर्यायों के निमित्त से प्राप्त की है, वह भव स्थिति ह्यस्विता, यानी उसको नष्ट करता है, कम करता है। कौन? जो अपनी आकांक्षाओं को कम करता, जो अपनी तीव्र इच्छाओं को जीतकर उस परिग्रह को दूर करने का प्रयास करता है। अस्य निश्चितो कैवल्य सुख संगति, ऐसे ही उस जीव को निश्चय से कैवल्य ज्ञान की और वह अतीन्द्रिय सुख आदि की संगति प्राप्त होती है। जो वर्तमान में ही पैसों का आनंद लूट रहा है, वह पर वस्तु का, पर पदार्थ का आनंद लूट रहा है, उसको आने वाले समय में स्वयं का आनंद लूटने का समय नहीं मिलता। ऐसी स्थिति है। जो पर वस्तु मजा लूट रहे हैं, वो स्वयं की मजा नहीं लूट पा रहे हैं। स्वयं का आनंद लेना है, स्वयं के सुख का वेदन करना है, तो हमें पर वस्तु के आनंद से दूर होने की आवश्यकता। सोचे समझे और विचार करे। अतिकांक्षा हता, जो मेरे भीतर अति आकांक्षा बैठी है, उस आकांक्षा को छोड़ने का प्रयास करो, तृष्णा को कम करो। मात्र और माँ भगवान के सामने ये कहने से काम नहीं बनेगा। पढ़ते हैं ना, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, सो रिक्त रही। मात्र भगवान के सामने हम सब पढ़ते हैं, भगवान को भी सब सुनाते हैं, अपने भगवान आत्मा को भी सुना देना कभी कभी शिखर पंडित जी, तभी जीवन का कुछ शिखर गांठ पाएंगे, नहीं तो नाम से ही मात्र शिखर रह जाएंगे। इन परिग्रह से दूर होने वाला ही कैवल्य सुख को प्राप्त करता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, इसका भोक्ता वही होता है जो परिपूर्ण रूप से उस परिग्रह को छोड़कर परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान से दूर होता है। सोचो, विचार करो। समय हो गया है।
समय हो गया है घर में जाकर परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान करने का। भले ही राजेश पटना जी दुकान बंद है, पर परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान बंद नहीं है। अरे आज कितनी फुर्सत हो, आज नहा लिया, आप कल कीचड़ में नहीं जाओगे ना। क्या कर सकते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं। जब छोड़ ही दिया है, जब छोड़ ही दिया है तो छोड़ ही दो ना। जब छोड़ ही दिया है, वो छोड़ने में आनंद नहीं आया ना, छोड़ने में आनंद नहीं आया ना। जब एक दिन छोड़ने में आनंद है, फिर जीवन भर छोड़ दोगे राजेश तो कितना आनंद आएगा, स्वयं सोच लेना। छोड़े बिना आनंद नहीं है, छोड़ना पड़ेगा। जब एक दिन छोड़ के रह सकते हैं तो अनिल बस बस करो। कब तक चलाएंगे, आप अपने जीवन को चला लो। कब तक दूसरों को चलाएंगे, और कब तक अनिल बस बस करो। कब तक दूसरों को चलाएंगे, अपने आप को चला लो, अपने जीवन को चला लो। क्या दूसरों को चलाना, क्या दूसरों को छोड़ना। अपने आप को चलाओ, अपने आप को छोड़ो। पापों को छोड़ो, अपने आप को जोड़ो, तो कल्याण होगा। मत बनो परिग्रहानंदी, बनना ही है तो कैवल्यानंदी बनो। समय हो गया है, समय हो गया है समय को समझने का। पुनः समय पर अगले समय को समझने के लिए कल समय पे मिलते। कल नहीं आएंगे ना समय पे, वही आएंगे। कितना ही कोई कह दे, मंत्री कहे, अध्यक्ष कहे, महाराज कहे, जिसका पुण्य का उदय है वही देवशास्त्र गुरु की आराधना और भक्ति करने के लिए आ सकता है। हर कोई नहीं आ सकता। जिसका पुण्य का तीव्र तीव्र उदय होता है वो ही सामूहिक रूप से ये पक्का मान लेना, ये सामूहिक पाप जो उदय में आया ना, कोरोना, मात्र सामूहिक सबने मिलके पाप किया था, पाप की अनुमोदना की थी, उसका ही प्रतिफल था। अगर सामूहिक रूप से पुण्य करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो उससे सुरक्षा भी होने संभव नहीं है। इसलिए सोच लो, समझ लो, वह अपने पुण्य की परीक्षा कर लो, परीक्षा कर लो। परीक्षा के बिना काम नहीं होगा। कल समय पे समय की बात करने के लिए आगम जिनवाणी को भी समझना है, और ज्ञान के साथ साथ क्रियाओं को भी धारण करना है। क्योंकि थेरी तो खूब पढ़ ली, ये जितना भी श्रावकाचार पढ़ा है माँ मात्र थेरी है। अब 3-4 दिन प्रैक्टिकल करने का समय है। अब प्रैक्टिकल में पास नहीं हुआ, वो थेरी में भी पास नहीं कहलाता। इसलिए प्रैक्टिकल की परीक्षा के लिए कल समय पर समय की बात के लिए समय पे पहुंचते हैं। वह समय को समझने के लिए कल भगवान की आराधना के साथ वह श्रुत की आराधना के लिए समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।